प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस सेशंस में मैं बात करने वाला हूं, एक नया सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करने वाला हूं जो कि कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि बीटेक थर्ड सेमेस्टर में है। टेक्निकल राइटिंग सब्जेक्ट का नाम है। तो टेक्निकल राइटिंग में आज हम लोग जो है इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो कि मॉड्यूल नंबर 1 हम लोग देखेंगे। देखो डियर, ये एक नॉन टेक्निकल पेपर है जो कि आपका ब्रांच से नॉट मोर रिलेटेड है, ज़्यादा रिलेट नहीं रखता है ब्रांच पेपर से, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ऐसे मेरा जो डिप्लोमा और बीटेक में जो मेरा सब्जेक्ट रहा है वो सिविल इंजीनियरिंग रहा है। तो ये नॉन टेक्निकल ब्रांच पेपर है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि कई सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि सिविल का तो अवेलेबल हो जाता, आप करवा दिए हैं, कुछ कंप्यूटर का भी कुछ सब्जेक्ट बता दीजिए। तो जो सब्जेक्ट्स हमसे पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस तो मुझे आता नहीं है, मतलब जो भी अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसमें, तो जो नॉन रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस है, जैसे बायोलॉजी भी आपको पढ़ना होगा आगे फर्दर सेमेस्टर में, तो वो आपको जो है मैंने करवा रखा है। यहाँ पे टेक्निकल राइटिंग है जो कि नॉन रिलेटेड है, थोड़ा बहुत अगर रिलेटेड होगा तो आगे देखा जाएगा, बट कुछ हद तक जितने मॉड्यूल मैंने देखा उसमें नॉन रिलेटेड है ना, एक मतलब बेसिक है। तो ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल राइटिंग होता क्या है। तो टेक्निकल राइटिंग कम्युनिकेशंस का एक तरीका है ना, जिसमें एक स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशंस जो कि क्लियर और कंसाइज रूप में दिया जाता है, जो कि कॉमनली यूज किया जाता है इंजीनियरिंग फील्ड में, आईटी सेक्टर में, साइंस में, मेडिसिन में, या बिजनेसेस जो फील्ड्स होती हैं इसमें यूज़ किए जाते हैं, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, प्रोसेस और प्रोसीजर्स टू द स्पेसिफिक ऑडियंस। जो टेक्निकल राइटर्स होते हैं वो एक डॉक्यूमेंटेशन को क्रिएट करते हैं, या मैनुअल क्रिएट करते हैं, या गाइड्स, या रिपोर्ट, या अदर मटेरियल्स जो कि हेल्प करता है यूजर्स को, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको, या फिर जो स्टेक होल्डर्स होता है उसको। वो इसलिए ताकि वो अंडरस्टैंड हो कर सके, बातों को समझ सके, और जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है उसको इफ़ेक्टिव तरीके से, प्रभावित तरीके से प्रयोग कर सके। जो गोल होता है टेक्निकल राइटिंग का वो होता है कि प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट इजली कंप्रिहेंसिबल फॉर द टारगेट एंड ऑडियंस। मतलब जो टारगेट ऑडियंस होता है उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इजी और कंप्रिहेंसिव फॉर्म में मिल सके, और उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के बाद जो ऑडियंस हो, या जो कंज्यूमर हो, या जो यूजर्स हो, उसे क्लियरली समझ में आए कि आखिर हमें बताया क्या जा रहा है, हमें इस से क्या सीखना है। जैसे हम लोग मोबाइल ख़रीदते हैं, तो जब मोबाइल ख़रीदते हैं तो उसमें कई सारे डॉक्यूमेंट दिए रहते हैं, है ना। उसमें वो हमारा मैनुअल होता है, उसमें क्या दिया रहता है कि हमें मोबाइल को कैसे यूज करना है, ये हमें जो है वहाँ पे बताया जाता है ना। तो वो चीज़ें क्लैरिटी बताने के लिए। इफ़ेक्टिव टेक्निकल राइटिंग क्या होता है, ये जो डॉक्यूमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं या बनाते हैं उसको सही तरीके से और एक स्पेसिफिक ऑडियंस के पास ही वो जाए, और वो स्पेसिफिक ऑडियंस ही उस इंफॉर्मेशन को समझ सके, उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, तो उसको जो है इफ़ेक्टिव टेक्निकल राइटिंग कहते हैं। फंडामेंटल अगर बात किया जाए टेक्निकल राइटिंग की, तो पहला है क्लैरिटी एंड कंसाइज। जो कम्युनिकेट होना चाहिए वो क्लियर और कंसाइज होना चाहिए, ताकि किसी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो। इसके अलावा स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज का यूज हो, ना कि अननेसेसरी जॉर्गन्स का। जॉर्गन्स क्या होता है, तो
ज़्यादा हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं, या मतलब समझ में नहीं आएगा, है ना, या गेस्चर वगैरह का मतलब ज़्यादा यूज कर दिए, तो वो सारे जॉर्गन्स मतलब अननेसेसरी जॉर्गन्स का यूज ना हो। ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग, ऑब्वियसली जो भी इंफॉर्मेशंस या जो भी राइटिंग हमने किया है वो ऑडियंस को समझ में आए, जो टारगेटेड ऑडियंस है। मोबाइल बच्चा तो नहीं ले खरीदेगा, खरीदेगा तो वही खरीदेगा जो कम से कम 12-15 साल का हो गया है, तो उसको इतना नॉलेज हो जाए कि हाँ भाई ये क्या मैनुअल में दिया गया है वो पढ़ सके, है ना। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो कि फॉलो करे एक लॉजिकल और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, साथ ही साथ हेडिंग, सब हेडिंग और बुलेट पॉइंट, ताकि जो पढ़ने वाला हो उसे आसानी से पढ़ सके। यूज़ ऑफ विजुअल्स, ऑब्वियसली जो भी मतलब आपका डॉक्यूमेंट वगैरह बनाया जाए या मैनुअल्स बनाया जाए तो उसमें आप देखते होगे कि फ़ोटो वगैरह जो है दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि कई सारे वैसी चीज़ें होती हैं जो कि लिख कर समझाना पॉसिबल नहीं है, उसको फ़ोटो के थ्रू आप समझाएंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा, मतलब देखने के बाद वो क्लियर हो जाता है कि हाँ ये चीज़ें कहा जा रहा है। इसके अलावा ग्रामर और स्टाइल प्रॉपर होना चाहिए, कहाँ पे पंचुएशन लगाना है, कौन सा स्टाइल में यूज होना चाहिए, सारी चीज़ें, ताकि डॉक्यूमेंट देखने में अच्छा लगे। इसके अलावा जो भी आपने डॉक्यूमेंट किया है, मान लो कि टाइम के साथ उसमें कोई एडिटिंग वगैरह करना है तो आप एडिटिंग वगैरह, रिव्यू वगैरह जो है कर सकते हैं, ताकि एक्यूरेसी और क्लैरिटी को मेंटेन रखा जाए। इसके अलावा यूज़र फोकस्ड अप्रोच, ऑब्वियसली जो मेन प्रायोरिटी हम लोगों को देना है, कोई भी राइटिंग वगैरह टेक्निकल राइटिंग जब करते हैं तो उसका मेन प्रायोरिटी ये होता है कि जो इंड यूजर्स है वो उसको प्रॉपर तरीके से समझ में आए, उस इंफॉर्मेशन का प्रॉपर यूज कर सके। टेक्निकल एक्यूरेसी, ऑब्वियसली जो टेक्निकल इंफॉर्मेशंस है उसमें एक्यूरेट और अपडेटेड आपका होना चाहिए, जो भी साइट या सोर्सेज है या रेफरेंसेज है वो सारे ज़रूरी हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वर्जनिंग, जो डॉक्यूमेंट वर्जनिंग है इसमें क्या होता है कि इम्प्लीमेंट किया जाता है सिस्टम, ताकि जो वर्जन है वो कंट्रोल करता है ट्रैक डॉक्यूमेंट रिविजन्स को, साथ ही साथ क्लियरली इंडिकेट करता है डॉक्यूमेंट्स के डेट और कौन सा वर्जन है उसको। इसके अलावा आप जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या राइटिंग कर रहे हैं वो उसको टेस्ट किया जाए, और टेस्ट करने के बाद अगर सही पाया जाता है, सेफ़ रहता है, तो उसको आगे प्रोसीड किया जाए। अगर सेफ़ नहीं है तो उसमें जो फीडबैक आया है, फीडबैक यूज़र की तरफ से, यूज़र का जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे, तो उस फीडबैक को आप जो है प्रॉपर तरीके से गैदर करें, मतलब इकट्ठा करें, और इकट्ठा करने के बाद उसके बेसिस पे अगर कोई एडिटिंग वगैरह आपको राइटिंग में करना है तो आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। ओके, अगला टर्म है मतलब जो वो है एट्रीब्यूट्स ऑफ इफ़ेक्टिव टेक्निकल राइटिंग। तो सबसे पहला क्लैरिटी, ऑब्वियसली आपके टेक्निकल राइटिंग में क्लैरिटी होना चाहिए, ऑडियंस सेंटरिंग होना चाहिए, मतलब ऑडियंस को देखते हुए आपको काम करना है, कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए। इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, साथ ही साथ विजुअल एलिमेंट्स उसमें यूज्ड होने चाहिए, टेक्स्ट के साथ इमेजेस वगैरह, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, साथ ही साथ एक्यूरेसी भी होना चाहिए, और टाइम टू टाइम उसमें रिवीजन और एडिटिंग करना पड़ेगा, और यूजर टेस्टिंग आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट किया वो सारे सही हैं। साथ ही साथ अलग अलग वर्जन्स आपको टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा। तो ये आपके थे। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग, तो सबसे पहला बेनिफिट है क्लैरिटी एंड कम्युनिकेशंस हमें जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशंस को राइटिंग फॉर्मेट में हमें रखा पड़ता है ताकि जो कि लंबे टाइम तक रिकॉर्ड में रहे। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी जो है मदद करता है, साथ ही साथ स्टैंडर्डाइजेशन से हमें जो है मिलता है एक डॉक्यूमेंट का, और कंप्लेंट्स जो भी कंप्लेन वगैरह आती है उसे के बेसिस पे आप जो भी एडिटिंग वगैरह है वो आप करते हो। इसके अलावा यूजर असिस्टेंस है ना होना चाहिए, साथ ही साथ आपका कॉस्ट एफिशिएंसी एंड नॉलेज ट्रांसफ़र आपको जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रोफेशनलिज्म, तो ये इसके अलावा रिस्क मिटिगेशंस, जो भी रिस्क है वो मतलब ख़त्म होता है।
तो ये सारे जो है आपके बेनिफिट्स थे टेक्निकल राइटिंग के या इफ़ेक्टिव टेक्निकल राइटिंग के। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये छोटा सा सेशन आपको समझ में आया हो, और अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और जैसे ही ये सब्जेक्ट आपका ख़त्म होता है, आपको जो नोट्स है वो हम अपने इंजीनियर प्लस ऐप पे, है ना, इंजीनियर प्लस ऐप पे मैं डाल दूँगा, है ना। एक मॉड्यूल जैसे ही ख़त्म होगा, है ना, इस सब्जेक्ट का एक मॉड्यूल जैसे ही ख़त्म होगा, आपको मैं नोट्स जो है अपने इंजीनियर प्लस ऐप पे डाल दूँगा, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हो। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।